नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलजीत सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, पर हमने पिछले वीडियो में राज्यपाल के बारे में पढ़ा था। आज हम राज्यपाल की जो शक्तियां होती हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राज्यपाल। वैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो राज्यपाल है वो संवैधानिक अध्यक्ष तो होता है। संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ठीक है, पर राज्य में राज्यपाल को नाम मात्र का प्रधान समझा जाता है। जो नाम मात्र का प्रधान समझा जाता है, प्रधान होता है नाम मात्र का। ठीक है, जैसे सेंटर में, केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल होता है। ठीक है, पर दोनों की शक्तियां होती है, स्वविवेक की शक्तियां होती हैं। बहुत सारी शक्तियों का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दोनों ही, ये केंद्र सरकार में करते हैं, ये राज्य सरकार में करते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे विस्तार से। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। पहली कौन सी है? कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका संबंधित शक्तियां कौन कौन सी होती हैं? कार्यपालिका संबंधी में शक्तियों में सबसे पहले तो नियुक्तियां होती हैं। राज्यपाल नियुक्तियां करता है। राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करता है राज्य में? सबसे पहले तो सीएम की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, फिर मंत्री परिषद की करता है। कौन करता है इसकी नियुक्ति भी? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। मंत्री परिषद की नियुक्ति है वो भी राज्यपाल ही करता है। ये जरूर है कि इसकी नियुक्ति जो होती है वो मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है, पर करता कौन है? राज्यपाल करता है। ठीक है, इसके बाद में जितने भी अपने सर्विस कमीशन है, जितने भी उनके अध्यक्षों की नियुक्ति है ना, हर राज्य में एक सर्विस कमीशन होता है। ठीक है, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। जैसे राजस्थान में आरपीएससी है, राजस्थान, हरियाणा में एचएसएस है, एमपी में ये होना चाहिए मेरा जहां तक ख्याल है। ठीक है, वे उसी प्रकार से हर राज्य में एक सेवा सर्विस कमीशन होता है। ठीक है, तो उनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता होता है, इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। जो सरकार की, राज्य सरकार की तरफ से कानूनी सलाहकार होता है। ये जो कानूनी सलाहकार होता है राज्य सभा, क्या कहते हैं, स्टेट का, राज्य का,
महाधिवक्ता कहलाता है, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा विश्वविद्यालय जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके जो कुलपति होते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। बट लेकिन जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो विश्वविद्यालय है कॉलेज हमारे यूनिवर्सिटी हैं, उनके कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं इनके कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। चाहे कितने किसी भी स्टेट में हो, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इनके कुलपतियों की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है, ना कि स्टेट राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जो स्टेट राज्य क्या कहते हैं विश्वविद्यालय हैं उनकी जो कुलपति है, उनके कुलपतियों की नियुक्ति को जो कुलपति हैं उनकी नियुक्ति को कौन करता है? राज्यपाल। इनके कुलपतियों की नियुक्ति को कौन करता है? राज्यपाल करता है। पर इनके कुलपतियों की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट की जाती है, ना कि राज्य सरकार करती है, ना कि राज्यपाल करता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखने वाली बात है। केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इनके कुलपतियों की नियुक्ति है ना राज्यपाल नहीं करता है, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। आगे और किस किस की नियुक्ति करता है? ये तो हो गया कुलपति विश्वविद्यालय के। जो विधानसभा का अध्यक्ष है, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, और राज्यपाल एक आलंगन भारतीय की नियुक्ति करता है। जैसे राज्यसभा में तो 12 राष्ट्रपति नियुक्त करता है और 2 लोकसभा में। दो सदस्य तो लोकसभा में और 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति नियुक्त करता है। उसी प्रकार से विधानसभा में, जो विधानसभा होती है उसमें एक सदस्य मनोनीत करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, और अपने विधान परिषद कितनी है? 7 विधान परिषद है या 6 है? 7 है मेरे ख्याल से। ठीक है, 7 स्टेट में विधान परिषद है। उनका जो जितने भी विधान परिषद होती है उनमें 1/6 सदस्य 1/6 सदस्य है, वो भी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, और जो राज्यपाल है वो जो 1/6 सदस्य नियुक्त करता है वो किस किस क्षेत्र से होते हैं? कला से होते हैं, साहित्य से होते हैं, समाज सेवी होते हैं, समाज सेवा से होते हैं, और विज्ञान से होते हैं, ठीक है, साहित्यकार होते हैं, विज्ञान से साहित्यकार होते हैं। ठीक है,
समाज सेवा होते हैं, कला से होते हैं, साहित्यकार होते हैं। ये जो सदस्य होते हैं विधान परिषद में नियुक्त करता है 1/6 सदस्य, इनमें से ही नियुक्त करता है राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, ये हो गई राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। ठीक है, आगे चलें। सेकंड शक्ति कौन सी होती है? व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति। सेकंड व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति, ये शक्ति क्या कहलाती है? इसमें क्या होता है, ये सब विधान परिषद है उससे ही रिलेटेड होती हैं। एक तो जो राज्यपाल है वो विधानमंडल का सदस्य होता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के संसद बनती है। उसी प्रकार से राज्यपाल में, जो राज्य में है, वो राज्यपाल भी विधानमंडल का सदस्य होता है। ठीक है दोस्तों, और जो राज्य की सरकार है, जो राज्य विधान परिषद है, उसको आहूत करने का अधिकार होता है। किसको होता है? राज्यपाल का होता है। सत्ता का अवसान करने का अधिकार होता है। सत्ता का अवसान करने का अधिकार होता है। विघटन करने का अधिकार होता है। विघटन करने का अधिकार होता है। और विघटन करने का अधिकार होता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, अध्यादेश जारी कब करता है? जब विधानसभा में सत्र है वो चल नहीं रहा होता है, तो अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, ये हो गई इसकी व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां। विधानमंडल का सदस्य होता है, सत्ता का जो विधानमंडल है उसको आहूत कर सकता है, सत्ता का अवसान कर सकता है, विघटन कर सकता है। विघटन करता किसकी? उससे है मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। मुख्यमंत्री कह दो या सीएम की सलाह से विघटन करता है। सत्र बुला सकता है, सत्र चल नहीं रहा हो तो बुला सकता है। सत्र बुला सकता है। ये सब व्यवस्थापिका में राज्यपाल की शक्तियां हैं। ठीक है दोस्तों, अब न्यायिक शक्ति, थर्ड न्यायिक शक्ति में क्या है? आर्टिकल अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161 में न्यायिक शक्ति है। किसी व्यक्ति को सजा काट रहा है, अपराध किया है, और वो सजा काट रहा है या सजा हो गई है,
कम कर सकता है। ठीक है, कम करना, सजा को माफ कर सकता है, माफ कर सकता है। ठीक है, माफ कर सकता है। और जो मृत्यु दंड है, ये राज्यपाल माफ तो नहीं कर सकता, पर राष्ट्रपति को इस मृत्यु दंड के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, प्रार्थना पत्र कर भेज सकता है। इस मृत्यु दंड को ताउम्र सजा के लिए आजीवन कारावास कहते हैं, आजीवन कारावास कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करवा सकता है, माफ करवा सकता है, पर राज्यपाल को अधिकार नहीं है। यह सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति को इस मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलवाने के लिए, माफ करवाने के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति को लिख सकता है। ठीक है दोस्तों, ये अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है। ठीक है, ये तो 161 की बात। और अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 कब लगता है? जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार संविधान के अनुसार अपनी सरकार चलाने में विफल हो जाती है तो अनुच्छेद 356 के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, पत्र लिखता है, संवैधानिक प्रतिवेदन भेजता है और अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजता है। कौन भेजता है? राज्यपाल भेजता है। ठीक है, जिसके तहत अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। कब लगता है? जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार अपनी सरकार चलाने में विफल हो जाती है तो राज्य सरकार राष्ट्रपति एक प्रतिवेदन भेजता है, राष्ट्रपति को राज्यपाल भेजता है राष्ट्रपति को प्रतिवेदन, और उसके बाद में अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। न्यायिक शक्ति में तो था अनुच्छेद 161 और ये है आपात शक्ति। ये आपात शक्ति में आता है चौथा पॉइंट। ये जो अनुच्छेद 356 है ये आपात शक्ति के तहत आता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया था, उसके लिए सॉरी, पर ये अनुच्छेद 356 है, ये आपात शक्ति के लिए आता है। और न्यायिक शक्ति में अनुच्छेद हमने इससे पहले 166 के बारे में जो डिस्कस की गई बताया था वो न्यायिक शक्ति में आता है। ठीक है दोस्तों, और ये चौथी शक्ति है आपात शक्ति अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, और अब स्वयं विवेक शक्तियां, पांचवा स्वयं विवेक शक्तियां।
सहायक शक्तियां क्या होती हैं? जो राज्यपाल अपनी मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार काम करे, वो सहायक शक्ति होती है। सहायक शक्ति में जैसे राष्ट्रपति जब राज्य में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो वह अपनी सहायक शक्ति से ही मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और जो भी बड़ा दल होता है उसके नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे अपना विश्वास मत है वो प्रस्तुत करने के लिए कहता है। ये राष्ट्रपति क्या कहते हैं, राज्यपाल की सहायक शक्ति से रिलेटेड है। यह सहायक शक्ति का इस्तेमाल कब करता है? जब राज्य में किसी दल के पास पूर्ण बहुमत नहीं होता है और सबसे बड़ा दल का जो नेता होता है उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करके विश्वास मत प्रस्तुत करने के लिए टाइम देता है, फिर वो उस टाइम में विश्वास मत प्रस्तुत कर देता है तो वो मुख्यमंत्री बना रहता है, अन्यथा दूसरे दल को मौका दिया जाता है। ये राज्यपाल की सहायक शक्ति से ही जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, आगे अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 239 क्या है? जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें कोई राज्यपाल नहीं है। मैंने बताया था राज्यपाल अनुच्छेद 153 में राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, उसी में 239 अनुच्छेद है, आर्टिकल 239 है, उसमें यह कहा गया है जो पड़ोसी राज्य है उसमें अगर कोई मुख्यमंत्री नहीं है, सरकार चलाने वाला नहीं है, तो वो अपने सहायक शक्ति से उस राज्य की सरकार को चलाता है। ठीक है, उसमें राज्य संघ क्षेत्र से प्रशासकों की नियुक्ति करता है। प्रशासकों की नियुक्ति करता है। उस पड़ोसी राज्य को चलाने के लिए संघ राज्य क्षेत्र है उसके प्रशासकों की नियुक्ति करता है और उस राज्य की सरकार को अपने सहायक से चलाता है। यह अनुच्छेद 239 कहता है। ठीक है, इसके बाद में अनुच्छेद 371 अनुच्छेद 371 में क्या है? 2 राज्य हैं, एक तो महाराष्ट्र और एक गुजरात। महाराष्ट्र राज्य में विभद्र एक डिस्ट्रिक्ट है, यहां बहुत अधिक अकाल पड़ता है। ठीक है, यहां तो इसमें जो विशेष राज्यपाल को विशेष अधिकार दिया गया है, इन क्या कहते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में या इस क्या कहते हैं स्थान पर राज्यपाल को विशेष अधिकार दिया गया है कि इस क्षेत्र के लिए वो विशेष कर से काम करेगा। महाराष्ट्र में विभद्र है और अकाल यहाँ बहुत अधिक पड़ता है, और क्या कहते हैं गुजरात में सौराष्ट्र है। यहाँ व्यर्थ भूमि बहुत अधिक है
इसके लिए अनुच्छेद 371 में विशेष प्रावधान किया गया है महाराष्ट्र और गुजरात में कि जो सौराष्ट्र है इसमें वर्ष भूमि बहुत अधिक है, इसके लिए विशेष पैकेज, विशेष कार्य, और यहाँ महाराष्ट्र में विविधर जो है महाकाल बहुत पड़ता है, इसके लिए विशेष कार्य राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 371 के अनुसार ये भी सैवयक शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 371 का क्या है? इसमें क्या है? अनुच्छेद 371 क्या है? इसमें नागालैंड, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, गोवा जो विशेष क्षेत्र हैं उनके लिए विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है। कौन कौन से हैं? नागालैंड, लिख लेते हैं, आंध्र प्रदेश, और मणिपुर, सिक्किम, गोवा, ये जो प्रदेश हैं पहले मिजोरम और गोवा, ये जो अनुच्छेद 371 क्या है? इसमें नागालैंड, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम और गोवा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टेट हैं। इसमें राज्यपाल को विशेष अधिकार दिया गया है, विशेष दायित्व दिया गया है कि इन क्षेत्रों में राज्यपाल विशेष क्या कहते हैं क्षेत्रों के लिए विशेष कार्य करेगा। ये अनुच्छेद 371 क्या में दिया गया है। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे? नाना, NANI, नानी, SMG। इन अनुच्छेद 371 है क्या है? सैवयक शक्ति में इसमें नागालैंड, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और मिजोरम और गोवा, ये 6 प्रदेश हैं। ठीक है, इनके लिए विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है राज्यपाल को। इसको छोटी सी ट्रिक है, इससे हम याद रख सकते हैं। नानी SMG, नानी SMG, N से नागालैंड, A से आंध्र प्रदेश, NI से मणिपुर, S से सिक्किम, M से मिजोरम और G से गोवा। ठीक है दोस्तों, इससे हम याद रख सकते हैं इन 6 स्टेट राज्यों को। एक चीज और, आर्टिकल अनुच्छेद 200 इस अनुच्छेद 200 में क्या है? आर्टिकल 200 में क्या है? राज्यपाल है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को आरक्षित विधेयक हेतु प्रस्तुत कर सकता है। जो राज्य में विधेयक बनते हैं उनको राज्यपाल राष्ट्रपति के पास आरक्षित विधेयक के लिए प्रस्तुत करता है
कि भाई ये जो राज्य ने कानून बनाया है, विधेयक बनाया है, इसको पास करवाने के लिए राज्यपाल ही राष्ट्रपति को संबोधित करता है। उसके बाद में ये विधेयक तैयार होता है। ये भी राज्यपाल की विशेष व्यक्ति शक्ति के अनुसार ही कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए हमारे राज्यपाल की शक्तियां। मैंने पिछले वीडियो में एक तो राज्यपाल का वेतन नहीं बताया था। राज्यपाल को वेतन कितना मिलता है? राज्यपाल को वेतन मिलता है 1,10,000 रुपए पर मंथ मिलता है। एक बात। दूसरा, जो राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 15 अगस्त 15 अगस्त को ही बनाई गई थी। 15 अगस्त 1947 को उसकी नियुक्ति की गई थी। और कब तक रही थी? 2 मार्च 1949 तक। यहां दिख नहीं रहा होगा। कब से कब तक रही थी? 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। ठीक है दोस्तों, एक तो वेतन 1,10,000 रुपए, और प्रथम राज्यपाल जो बनाई गई थी वो सरोजिनी नायडू को बनाया गया था। यूपी की, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी थी 15 अगस्त 1947 से लेके 2 मार्च 1949 तक। ठीक है दोस्तों, ये पिछले टॉपिक में राज्यपाल की जो पिछला टॉपिक पढ़ाया था उसमें ये बात रह गई थी, जो मैंने अब बता दी है। और आज हमने राज्यपाल की जो शक्तियां होती हैं उनके बारे में पढ़ा। मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं आशा करता हूँ सभी मेरे भाइयों को समझ आएगा और याद होगा। और याद अगर ना हो तो 1-2 बार और वीडियो का रिवीजन करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।